सो हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक हो। दिस साइड सीनियर मैनेजर आना है तो शाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड अ यूट्यूबर आल्सो एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर आल्सो। आज हमारा जो बिगनर ग्रुप का जो सेशन है, जो आज का टॉपिक है वो है कंपनी का मार्केटिंग प्लान। डीप मार्केटिंग प्लान पर आज डिस्कशन होगी। ओके, सो बी हम्बल एंड स्टे ट्यून। आज का टॉपिक बहुत ग्रेट होने वाला है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान। कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान टोटल बना कैसे है, कितने टाइम में बना, राउंड अबाउट 6 साल में कंपनी का मार्केटिंग प्लान बना, आज वो डिस्कस होगा। FLP मार्केटिंग प्लान डिस्क्राइब किया जाएगा डीपली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इंतहाई इंपॉर्टेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट। अगर आपको मार्केटिंग प्लान नहीं आता तो आप बहुत ज्यादा मार खाओगे, आप बहुत ज्यादा डाउन जाओगे, आप गाइड नहीं कर पाओगे किसी को, आप टीम को नहीं गाइड कर पाओगे। आपको ये नहीं पता होगा कि आपको जो पैसा आता है, इनकम आती है, उसकी क्या परसेंटेजेस हैं। राइट। तो सबसे पहले मार्केटिंग प्लान को स्टार्ट करने से पहले दो चीजों का डिफरेंस, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्लाइड शेयर हो रही है आपके सामने। एवरीबडी नो अबाउट दैट कि व्हाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है ट्रेडिशनल बिजनेस से? बताएं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री इज अ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो सीधा डिफरेंस। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, कंपनी का नाम नहीं है, पहले हमेशा बात याद रखना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो कंपनी है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई कंपनी का नाम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है। इसमें पता है कितनी कंपनीज आती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई है 1940 से, उससे थोड़ा सा पीछे से लगाओ, 1934 1935। कब से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई? 1934 1940 राउंड अबाउट, 1935 1940 राउंड अबाउट, ये डेट ये। राइट। कितना टाइम हो गया नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसमें बड़ा फर्क है। हमारी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग है और दूसरी जो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में दूसरा, वो ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट कह लो उसको। ठीक है, क्या कह लो उसको? ट्रेडिशनल मार्केट। तो ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, ये देखा जाएगा। आपको सामने शो तो सारा हो रहा है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर उसके बाद नेशनल, रीजनल, सेलर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट। राइट। बट फॉरएवर में क्या होता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, वहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, बट बीच में जस्ट डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एफबीओ होता है, वो आप हो और डायरेक्ट कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाती है। राइट। जो ट्रेडिशनल मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग के बाद वाला प्रोसीजर है, 8 से 9 लोग, वो सारा प्रोसीजर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर करता है, एफबीओ आप, तभी आपको सारा पैसा मिलता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी 10% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, 90% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और फिर जो प्रोडक्ट आती है महंगी हो कस्टमर के पास, वो भी उतनी प्राइस में ही आती है जितनी प्राइस में नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल बिजनेस में आता है। राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से गाइड करूंगा लिख के, ताकि आपको सही समझ आ जाए ये चीज, और आप कभी मत भूलोगे ये, कभी मत भूलना ये चीज। बराबर में पैसा क्यों ज्यादा आता है? बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, आप सब मुझे बताइएगा कि आप सबको मेरी स्लाइड वाइट बोर्ड शो होगा तो टाइप कीजिएगा। अगर आप सबको मेरा वाइट बोर्ड शो हो तो टाइप कीजिएगा। ओके, क्या आप सबको वाइट बोर्ड शो हो रहा है? ओके 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 ओके, ठीक हो गया। अब मैं आपको गाइड करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी। ठीक है, ये है
ट्रेडिशनल बिजनेस, टीबी, ठीक है। और ये है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, मतलब कि FLP, ठीक हो गया। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग सब में होती है। फिर उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। फिर होलसेलर, ठीक है। रिटेलर, सही है। फिर ठीक है, एडवर्टाइजमेंट लगा लो, देन कस्टमर, सही है। आप सुनिएगा, कितने पॉइंट आगे? मैन्युफैक्चरिंग, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, देन कस्टमर, ऐसा ही है, ऐसा ही है। कितने पॉइंट आगे? अब आईफोन 16 की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? आईफोन 16, आईफोन 16 की बात करते हैं हम, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आईफोन 16 आया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी लगती है 10%, मतलब के 50,000 रुपया। कितनी कॉस्ट लगी? कितनी कॉस्ट लगी जी? कितनी? 50,000 रुपये, 10%। ओके। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। यहां पे कितनी परसेंट पैसा लग रहा है? 90% पैसा इन लोगों के ऊपर, 90% पैसा, मतलब 50,000 का फोन, 10% कॉस्ट, और यहां पे लगी समझ लो 5,50,000, 90% पैसा 5,50,000 किनको गया? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर वालों। 5.5 लाख रुपया इन्हीं को चला गया, 90% पैसा। तो कस्टमर के पास फोन कितने का आया? कस्टमर के पास फोन कितने का आया? 6 लाख रुपए का। ट्रेडिशनल बिजनेस पूरी दुनिया में ऐसे ही चलते हैं जितने भी। दैट्स वाई प्रोडक्ट की कॉस्ट, किसी गाड़ी की कॉस्ट इस वजह से इतनी महंगी कस्टमर के पास जाती है। बीच में 9 से 10 लोग होते हैं जिनके पास 90% पैसा जाता है। उस 90% में से 20% पैसा तो एडवर्टाइजमेंट ले जाती है। 20% पैसा तो एडवर्टाइजमेंट ले जाती है। ये एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पैसा ले जाती। शाहरुख खान ने कर दी, इमरान खान ने कर दी, ठीक है, बाबर आजम ने कर दी, ठीक है, और सलमान खान ने कर दी, बड़े बड़े एक्टर्स उन्होंने कर दी। तो 90% पैसा इन लोगों में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर के पास प्रोडक्ट आता है 6 लाख रुपए का आईफोन। क्या ये चीज समझ आई आप सबको? गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? गेटिंग माई पॉइंट? चाहे मर्सिडीज बेंज क्यों ना हो, वो भी इसी मरहले से, इसी सुनैरियो से गुजरती है। चाहे वो बहुत बड़ी कोई गाड़ी क्यों ना हो, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर, वो सारी इन चीजों से गुजरती है, राइट? वो सारी इन चीजों से गुजरती हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्या? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, वो क्या करती हैं? वो ये काम नहीं करती। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट नहीं करती हैं।
वो 8-10 लोगों से अपना प्रोडक्ट नहीं गुजारती, वो क्या करती हैं, उधर भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्या? नेशनल, उधर भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, बट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बीच में आता है एफबीओ, डिस्ट्रीब्यूटर, और एफबीओ के बाद डायरेक्ट कस्टमर। यहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट 10% लगती है, मतलब कि 50,000, ठीक है। और 90% पैसा 5,50,000 किसको गया, एफबीओ को, और कस्टमर के पास प्रोडक्ट कितने का आया, 6 लाख। सेम, दैट्स वाई यहां पे एफबीओ इतना पैसा कमाता है कि ये जो 8 से 10 काम है ना, ये जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, ये जो सारे काम है ना, ये वाले, ये ब्लू वाले, यहाँ पे ये एफबीओ करता है फॉरएवर में। नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर करता है, ये सारे काम एक ही बंदा करता है। दैट्स वाई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या फॉरएवर या कोई और, वो 90% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। चीज समझ आई? समझ आ गई क्यों पैसा आता है फॉरएवर में ज्यादा? किस किस को ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई है? किस किस को ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई है? टाइप, अच्छा अच्छा सा रिव्यू दे, किस किस को ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई है। अब यहीं पे देख लो, सेम, ये देख लो, मैन्युफैक्चरिंग, नेशनल, सेल्स, कुछ भी, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर, ठीक है, यही चीज। और ये 10% यहाँ पे, और ये जो लिखा है ये 90% यहाँ पे, ये 90% है ये सारा, बट ये 90% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। 90% इनकम डिस्ट्रीब्यूटर की पॉकेट में। डिस्ट्रीब्यूटर कौन? डिस्ट्रीब्यूटर कौन? एफबीओ। एफबीओ की पॉकेट में यहाँ पे भी 10% मैन्युफैक्चरिंग लगी, और 90% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, और कस्टमर के पास सेम उसी प्राइस में सब कुछ आ गया। समझ आ गई? समझ आ गई? ये चीज क्लियर हुई? अगर आप सबको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई तो टाइप 1 कर दें, ताकि मैं आगे स्टार्ट करूं। टाइप 1 कर, टाइप 1, एवरीबडी एवरीबडी। अच्छे से क्लियर हो गई? दैट्स वाई इस इंडस्ट्री में हमें इतना पैसा कमाने को मिलता है। हमें इतना, क्योंकि राना एहतशाम मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर सकता, नहीं, मतलब हम जिस कंपनी में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रिसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, होलसेल, सब कुछ मैं खुद ही कर रहा हूं। तो दैट्स वाई मुझे पैसा 90% मिल रहा है। दैट्स वाई कंपनी 10% अपने पास रख के 90% आपको दे के, बीच में सारा, और एंड पे 100% प्रोडक्ट को सेल करवा ली है, ठीक है। 50,000 से प्रोडक्ट 5 लाख का सेल करवा रही है, या 10 दिरहम का प्रोडक्ट 100 दिरहम का सेल करवा रही है। 10 दिरहम से लेके प्रोडक्ट 100 दिरहम तक सेल करवा रही है। जो बीच में 90 दिरहम है, वो किसको दे रही है? एफबीओ को। वो किसको दे रही है? एफबीओ को। सही है। अच्छा, सीसीस के बारे में तो आप सबको क्लियर कट पता होगा, ऐसा ही है। यू नो अबाउट सीसीस? व्हाट इज सीसी? केस क्रेडिट कॉमन करेंसी। कंपनी करेंसी है ये, कंपनी की, फॉरएवर की अपनी करेंसी है, ताकि हम पूरी दुनिया में काम कर सके। अ केस क्रेडिट इज अ वैल्यू असाइन टू ईच प्रोडक्ट। एक वैल्यू है, एक नंबर है, तो हर प्रोडक्ट को असाइन किया गया है। A case credit is a value assigned to each product. 1cc 1000 point, 2c 2000 point, राइट। अगर आप 10 एलोवेरा जेल्स लेते हो तो 1000 पॉइंट, अगर 20 एलोवेरा जेल लेते हो तो 2000 पॉइंट, राइट। इस तरह। नेक्स्ट, लेवल्स। आप सब पता है आप सबको,
कि जैसे ही आपकी 12 डिजिट आईडी बनती है, एवरीबडी नो अबाउट 12 डिजिट आईडी, एवरीबडी नो अबाउट 12 डिजिट आईडी, एवरीबडी नो अबाउट 12 डिजिट आईडी। क्या होती है 12 डिजिट आईडी? लाइक अकाउंट जब बनता है, जैसे आपका फेसबुक अकाउंट बनता है, जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बनता है, कोई भी अकाउंट बनाते हो तो डिटेल्स डालते हो ना, साइन अप करते हो ना, करते हो कि नहीं करते हो? नो, इट्स नॉट फॉर एवर लाइसेंस, इट्स जस्ट फॉर एवर 12 डिजिट आईडी। भाई शनाख्ती कार्ड का नंबर कैसे मिलता है? आपको शनाख्ती कार्ड का नंबर सीएनआईसी, जो सीएनआईसी नंबर आपको कैसे मिलता है? चलो बताओ। हाँ जी, आपको सीएनआईसी का नंबर कैसे मिलता है? जब आप अपनी डिटेल्स 18 साल होने की जाके महकमा, जो अदारा है, कौन सा अदारा पाकिस्तान में? नादरा, उसको देते हो सारी अपनी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, तो वो आपको पाकिस्तानी, इसमें जिस तरह एक सऊदीया, अरब ममालिक में जिसको अकामा बोलते हैं, एक आपको कितने नंबर का, कितने डिजिट का हमारा सीएनआईसी नंबर होता है? कितने डिजिट का पाकिस्तान का सीएनआईसी नंबर होता है? यस, एनीबॉडी यू नो? 13 डिजिट का, राइट। इसी तरह ना, और कितने डिजिट का हमारा फोन नंबर होता है? फोन नंबर हमारा कितने डिजिट में होता है? पाकिस्तानी फोन नंबर कहां से स्टार्ट होता है? पाकिस्तान का फोन नंबर कहां से स्टार्ट होता है? ये देखो, ऐसे स्टार्ट होता है पाकिस्तानी फोन नंबर। कितने डिजिट है पाकिस्तान के फोन नंबर में? ऐसे होते तो 11 हैं, अगर 92 ना लगाए तो 11 हैं, अगर 92 लगाए और 0 और 1 तो 12 हैं, राइट? 12 हैं। इसी तरह फॉरएवर की एक आईडी मिलती है जो हमारी स्टार्ट होती है 971 से, स्टार्ट होती है हमारी लाइक दिस, दिस इज साइन अप। जैसे ही हम अपनी डिटेल्स डालते हैं, हम अपने स्पॉन्सर की आईडी डालते हैं, तो कंपनी हमें एक 12 डिजिट की आईडी प्रोवाइड कर देती है। उस 12 डिजिट की आईडी पे हमारा पूरी जिंदगी का काम चलता है। फॉरएवर के अंदर इस 12 डिजिट की आईडी के ऊपर आपका सारे लेवल्स अचीव होते हैं। इस 12 डिजिट की आईडी के ऊपर आप सब कुछ परचेज करते हो, डिस्काउंट मिलते हैं। हर बंदे की ये आईडी डिफरेंट है, हर बंदे की ये आईडी डिफरेंट है, समझ गए? अभी दिखाऊंगा अभी आपको। तो जैसे ही आप प्रेफर्ड कस्टमर होते हो, आईडी मिलती है ना आपको, जैसे ही आप, तो आपको कहा जाता है प्रेफर्ड कस्टमर, नर्वस कस्टमर भी बोल सकते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर। यहां पे आप प्रेफर्ड कस्टमर पर रह के आप कंपनी के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। आप प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पर रह के कंपनी के प्रोडक्ट को लेके रिटेल जरूर कर सकते हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज करके 2000, 10,000, 5,000 में उनको रिटेल कर सकते हो। उस रिटेलिंग से भी आप अपना 2cc लेवल डन कर सकते हो। एक प्रेफर्ड कस्टमर बना, प्रेफर्ड कस्टमर ने क्या किया, 10,000 के प्रोडक्ट लिए, 10,000 के प्रोडक्ट लेके उसकी आईडी पे पॉइंट आ गए 200 पॉइंट्स, जाहिर है 2,000 पॉइंट पूरे करने तो 2cc होगा। उसने 10,000 के प्रोडक्ट लिए, 2-4 प्रोडक्ट आ गए, उसके 200 पॉइंट उसकी आईडी पे ऐड हो गए, उसने उसको सेल किया, पैसे आ गए, फिर उसने 10,000 के प्रोडक्ट मंगवा के फिर सेल कर दिए। तो इस तरह अगर उसने किया 2cc, तो उसको 2 महीने में करना पड़ेगा, 2 मंथ्स के अंदर अंदर अपने 2,000 पॉइंट। बट ऐसे बहुत कम लोग कर पाते हैं, कहीं को साल लग जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी आपके पास स्किल्स, नॉलेज होना चाहिए, और जिसने प्रोडक्ट लेना है उसके पास भी पैसा होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, दोनों चीजें। तो ये बहुत आसान तरीका भी है, इसको हम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का स्टॉक अवेलेबल नहीं, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आप सऊदीया, दुबई में बहुत अच्छे से करवा सकते हो प्रोडक्ट को रिटेल, और उसके लिए भी आपको प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है, जिस तरह कंपनी।
तो जैसे ही आपको बिजनेस स्टार्ट करना है कंपनी के साथ ना, अब आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, तो यू डू टर्नओवर ऑफ 2cc। आपको क्या करनी है, 2cc की टर्नओवर करनी है। टर्नओवर से मुराद क्यों, 2cc बाय करना है, परचेज करना है, खरीदना है, एक ही चीज है, बाय, बाइंग, परचेजिंग। ठीक है, बिल्कुल, 3 P's मालूम होने चाहिए। तो जैसे ही आप उस आईडी के ऊपर, 12 डिजिट की आईडी के ऊपर 2000 के प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो ना, 2000 पॉइंट के, तो आपका 2cc हो जाता है। तो आप हो जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्या हो जाते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर। आपको एक चीज मैं अच्छे से गाइड कर दूं, यहां पे किसी भी लेवल पे कोई भी इनकम फिक्स नहीं है, लिख लो आज। क्या, यहां के किसी भी लेवल पे कोई भी इनकम फिक्स नहीं है। यहां पे इनकम आती है आपके बिजनेस के टर्नओवर पे। यहां पे इनकम अनलिमिटेड है, यहां पे इनकम बिग है, ये कह सकते हैं। यहां पे इनकम फिक्स नहीं है, यहां पे 5 लाख रुपया आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे भी कमा सकते हो। आपके सामने जिंदा मिसाल है, जिस तरह कल मैम का पे चेक आया, तो सब लोगों ने देख ही लिया, राउंड अबाउट 2,80,000 रुपया आया असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे मैम को। राइट, एक मैम को 2,80,000 रुपया पे आउट आया, किस लेवल पे, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। ठीक है, उसी चीज में देखा जाए, एक एक पर्सन है, वो भी सुपरवाइजर है, उसको पे चेक आया 1.5 लाख का। तो बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस है फॉरएवर में। राइट, तो क्या है, टर्नओवर पे पैसा। यहाँ पे फॉरएवर के अंदर सारा पैसा किस चीज के ऊपर है, जितना ज्यादा टर्नओवर उतना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा टर्नओवर उतना ज्यादा पैसा। समझ आ गई, चाहे वो कोई भी लेवल है। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आप अपनी फ्रंट लाइन्स पे 20 फ्रंट लाइन्स खोल लो, एक महीने के अंदर 20 डायरेक्ट्स लगाओ, कितना चेक बनेगा। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे अब 20 डायरेक्ट्स लगाओ, कितना चेक बनेगा। तो हो गया ना टर्नओवर, 20 डायरेक्ट्स लगाओ, 8,400 दिरहम का 6.5 लाख रुपए का चेक बनेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। कितनी डायरेक्ट्स लगाओगे, 20 डायरेक्ट्स, 20 मल्टीप्लाई बाय 2cc, 20 मल्टीप्लाई बाय 2cc कितना होगा, 40,000 पॉइंट, मतलब कि 40cc आपका सुपरवाइजर भी हो गया यहाँ पे। राइट, ये चीज होती है। इसी तरह सुपरवाइजर, सिस्टम मैनेजर, मैनेजर, सीसीज माइंड में रख लें कि सुपरवाइजर 25cc पे, सिस्टम मैनेजर 75 और मैनेजर 120 पे। एक मैनेजर और भी होता है जो 150cc पे होता है, वो 4 महीनों में करना होता है। एक चीज और पल्ले बांध लें, यहाँ पे मैनेजर तक जो लेवल है वो आपको 2 मंथ्स में करना होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेके मैनेजर तक कोई भी लेवल है, वो आपको कंसेक्टिव 2 मंथ्स में अचीव करना होता है। क्या टाइम होता है, कंसेक्टिव 2 मंथ्स, कोई भी 2 मंथ्स, कोई भी 2 मंथ्स। ठीक है, क्या, कोई भी 2 मंथ्स। ये चीज बताई थी मैंने, फॉर एवर बिजनेस ओनर। साइन अप लिखा हुआ है नीचे, स्टार्ट योर जर्नी पे, ये साइन अप करते हो, आप डिटेल्स फिल करते हो, मेल आती है आपको, और इस तरह की 12 डिजिट की आईडी आपको रिसीव हो जाती है। ठीक है, जिस पे आप प्रेफर्ड कस्टमर बनते हो। अब आपको थोड़ा सा डिस्क्राइबली ब्रीफ करता जाऊं। ठीक है, अगर मैंने आप सबको कॉम्प्लिकेटेड गाइड किया ना, कॉम्प्लिकेटेड करके, तो वो आपके सर से गुजर जाएगा। मैं ना सीधा सीधा गाइड करना चाहता हूँ, सीधी सीधी जो चीजें लागू होती हैं। अब जिस तरह यहाँ पे देखो, ये जो डिस्काउंट लिखा है ना, डिस्काउंट 35% डिस्काउंट ऑन पीपी, ये है 35% डिस्काउंट ऑन पर्सनल परचेज। क्या, जब एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने जेब से, अपने पैसों से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, तो कंपनी उसको 35% डिस्काउंट देती है। अब इसकी भी एक पार्टीशन है,
30 अलग है, 5 अलग है, राइट। 30 अलग है, 5 अलग है। जब आप पर्सनल परचेज करते हो तो पूरा 35% डिस्काउंट मिलता है। जब अपनी पॉकेट से अपनी आईडी के ऊपर 30 कोई प्रोडक्ट लेते हो, आपको एलोवेरा जेल लेनी है, तो आपको एलोवेरा जेल 100 दिरहम की है, कितने की मिलेगी? 75 दिरहम की, 35% डिस्काउंट, राइट, क्योंकि आपने पर्सनल परचेज किया। इसी तरह अगले लेवल्स पे डिस्काउंट बढ़ते जाते हैं। ये लिख लो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे जो डिस्काउंट है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो आप पर्सनल परचेज करोगे वो है 35% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है? 35%। ठीक है। इनकम जो यहाँ पे लिखी गई है ना 30K 60K, अब ये भी लिख लो। बहरहाल मैं तो कहूंगा इनकम की जगह आगे लिखो एज योर ऑन पोटेंशियल, एज योर ऑन टर्नओवर, एज योर ऑन वर्किंग, ठीक है, एज योर ऑन एफर्ट्स। कितना कुछ है क्या वो इनकम, इनकम तो आप पीछे नहीं। अब एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जब कोई डायरेक्ट लगाता है, जब कोई फ्रंट लाइन लगाता है, जब कोई किसी को स्पॉन्सर्ड करता है और 2CC कराता है, तो रेकमेंडेशन बोनस, स्पॉन्सर्ड बोनस कह सकते हो, रेकमेंडेशन बोनस कह सकते हो, फ्रंट लाइन बोनस, प्रेफर्ड कस्टमर बोनस कंपनी बोलती है इसको, कंपनी इसको बोलती है प्रेफर्ड कस्टमर। सर प्रेफर्ड कस्टमर लगता है वो तो जब आप ग्रेड करते हो उसके बाद वो असिस्टेंट सुपरवाइजर का शो होता है, तो वो 25% मिलता है। कितना? 25%। अब आपको बताऊं ये 25% किस कैसे निकलता है, कौन बताएगा? कॉम्बो पैक का रेट क्या है? कॉम्बो पैक का रेट क्या है? क्या रेट है? कॉम्बो पैक का रेट क्या है? कितने का है कॉम्बो पैक? बताएगा कोई? पाकिस्तानी नहीं बताना, दिरहम में बताना है। 1400 दिरहम, 1400 दिरहम, राउंड ऑफ करके 1400 करते होते हैं। कितने दिरहम? 1400, 1396 राउंड ऑफ 1400 दिरहम। 1400 दिरहम का 25% निकालो, 1400 दिरहम का 25% निकालो जल्दी से। जब आप एक डायरेक्ट लगाते हो उसका 1400 दिरहम की बॉक्स परचेज कराते हो तो उसमें से 25% मिलता है आपको। 1400 दिरहम का 25% क्या निकला? हाँ जी, 350 दिरहम निकाला। किसी ने कैलकुलेट किया? परसेंटेज निकालनी आती है, ये है परसेंटेज। जब एक असिस्टेंट सुपरवाइजर डायरेक्ट लगाता है तो उसको 25% कमीशन मिलता है, वो है 350 दिरहम। और जब एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अपना 2CC भी उसी मंथ करता है और साथ में किसी और का 2CC भी उसी मंथ कराता है तो उसको साथ में 5% प्रेफर्ड कस्टमर बूस्ट मिलता है। जब कोई एक असिस्टेंट सुपरवाइजर खुद भी 2CC करता है उसी मंथ और अपने नीचे डायरेक्ट भी लगाता है उसी मंथ, तो उसको साथ में 5% प्रेफर्ड कस्टमर बूस्ट मिलता है। क्या कहते हैं उसको? 5% प्रेफर्ड कस्टमर बूस्ट। मतलब के 1400 दिरहम का 30% मिलता है उसको, 1400 दिरहम का 30% मिलता है उसको। जैसे यहाँ पे मुनीबा मैम थी, उन्होंने का 2CC भी समझो अपडेट हुआ अगस्त में ही और साथ में डायरेक्टें भी उन्होंने अगस्त में ही अपडेट की, राइट, एग्जाम्पल, ठीक है। या लाइक मैं हूं, अगस्त में मैंने 2CC किया और साथ में नीचे 4 डायरेक्ट भी लगा ली उसी मंथ में, तो मुझे 5% प्रेफर्ड कस्टमर बूस्ट मिलेगा, साथ में 70 दिरहम और मिलेंगे। तो 350 जमा 70, 420 दिरहम मिलेंगे एक डायरेक्ट के असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। हाँ जी, असिस्टेंट सुपरवाइजर चीज क्लियर हुई अच्छे से। नेक्स्ट, इसी तरह सुपरवाइजर लेवल 25CC। किस तरह 25CC करना आपको पता है? जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है जो CC नीचे से आता है वो सारा कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में अपडेट होता है और आपको नीचे शो होता है, तो वो 25CC। इनकम सुपरवाइजर लेवल पे एज यू ऑन पोटेंशियल है भाई, लाखों में है, 5 लाख भी कमा सकते हो, 3 लाख भी, 2 लाख भी आप पे है। टीम ऑफ मैक्सिमम 12 पीपल्स, कि अगर आप अपनी डायरेक्ट में फ्रंट लाइन में एक मंथ में 12 लोग लगाते हो तो आपका सुपरवाइजर हो जाता है 24CC, 2CC आपका होता है। अब यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल पे जो कंपनी की तरफ से
टोटल प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है, जो टोटल प्रोडक्ट पे डिस्काउंट 38% है जी। एक सुपरवाइजर है, मुनीबा मैम लगा लो या सुपरवाइजर हमजा सर कोई भी है, तो 38% डिस्काउंट पे जब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं अपने सुपरवाइजर लेवल पे, तो उनको जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो 38% डिस्काउंट पे मिलता है। 38% कोई भी प्रोडक्ट जब वो परचेज करेंगे, ठीक है। अब सुपरवाइजर जब कोई डायरेक्ट लगाता है, सुपरवाइजर जब कोई डायरेक्ट लगाता है तो उसको कितना परसेंट मिलता है? 1400 दिरहम का 33%, 462 दिरहम, 462 दिरहम। जब वो कोई एक डायरेक्ट लगाता है तो उसको 462 दिरहम मिलते हैं। ठीक हो गया? कितने दिरहम मिलते हैं? 462। ठीक है, ये चीज। अब 462 माइनस 70 करते जाएं तो 392 होते हैं। इसमें भी वो 5% बूस्ट ऐड हो जाता है, 28 जमा 5 33। ठीक है, ये भी पूरा 33 बनता है। ठीक है, जो कि 462 दिरहम, 462 दिरहम आते हैं सुपरवाइजर लेवल पे जब एक सुपरवाइजर डायरेक्ट लगाता है। पाकिस्तानी 36,000 रुपया, 36,500 लगा लो एक डायरेक्ट के सुपरवाइजर लेवल पे। एक गरीब बंदे की पूरे महीने की कमाई है, और एक सुपरवाइजर 2-4 घंटे 1-2 दिन के अंदर अच्छे से गाइड करके एक बंदे को अपने साथ ज्वाइन करा के 36,500 कमा लेता। सही हो गया। इसी तरह अब असिस्टेंट मैनेजर है, 75 सीसी भी होता है, और इनकम इसकी भी एज यू अपनी ओन पोटेंशियल है, लाखों में है। ठीक है, और मैक्सिमम टीम बताई 38 पीपल्स की। 38 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 38 मल्टीप्लाई 2 करो तो 76 सीसी बन जाता है, राइट। अब जब असिस्टेंट मैनेजर कोई भी है, अब हमारी टीम एक महानूर तनोली असिस्टेंट मैनेजर है ना, तो अब जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे ना कोई भी प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से अपनी आईडी पे, तो 43% डिस्काउंट पे परचेज करेंगे। कितने परसेंट डिस्काउंट पे? क्या डिस्काउंट है असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे? प्रोडक्ट का डिस्काउंट पूरी दुनिया में 43% डिस्काउंट है उनको ऑन प्रोडक्ट परचेज, पर्सनल परचेज पे 43%, राइट। अब इसी तरह जब को वो कोई डायरेक्ट लगाएंगी, जब कोई डायरेक्ट लगाएंगी तो 38% उनको कमीशन मिलेगा। 38% किसका? 1400 दिरहम का। किसका? 1400 दिरहम का 38%, 532 दिरहम बनते हैं। राउंड अबाउट 42,000 रुपया मिलता है एक डायरेक्ट का असिस्टेंट मैनेजर पे। 532 दिरहम, दिरहम में काम किया करो, दिरहम का रेट अप डाउन होता रहता है, पीक्यूआर चेंज होता रहता है, राइट। इसी तरह ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर का टोटल डिस्काउंट प्रोडक्ट पे 43% है। ठीक है, और एक्वामेंट 38%। ठीक हो गया? हो गया, ये चीज क्लियर हुई। अब आ जाओ मैनेजर पे, अब आ जाओ मैनेजर लेवल पे। मैनेजर लेवल पे 120 सीसी करना है आपने 2 महीनों के अंदर, और इनकम यहाँ पे 1,03,000 लिखी है, 5-5, 6-6 लाख रुपए आती है। ठीक है, ये समझ लो एवरेज इनकम्स लिखी हुई है इन पे। 60 लोगों की टीम बन जाती है, बट ज्यादा 80 भी है, 90 भी है, 100 भी है लोगों की। क्यों है? कि जाहिर है लेवल लेट निकलता है लोगों का, तो टीम बिग हो जाती है। जिसका 2 से 4 मंथ में लेवल निकलेगा उसकी टीम 60-70 लोगों की ही होगी। जिसका लेवल 2 सीसी के बाद 3 से 4 महीनों में निकल जाता है ना, उसकी टीम इतनी ही होती है 60-70-80-90 लोगों की बस। जिसका लेवल बहुत टाइम बाद निकलता है, 2 साल बाद, उसकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है, जाहिर है। अब मैनेजर लेवल पे मैं हूं तो मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा? अगर मैं एलोवेरा जेल लेता हूं ना, 100 दिरहम की है, तो मुझे मिलेगी 100 दिरहम का 48% निकाल दो। हाँ, 100 दिरहम का 52 दिरहम में पूरा आधा डिस्काउंट है भाई। समझ लो, अगर मैं 10 लाख की प्रोडक्ट लेता हूं तो 10 लाख में से डिस्काउंट कितना मिलेगा? 48 लाख, सॉरी 10 लाख में से डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 48% निकाल दो 10 लाख में से, 10 लाख में से 48% निकाल दो, 4,80,000 डिस्काउंट मिल गया। 5,20,000 का प्रोडक्ट मिला, कौन सा वाला? 10 लाख का प्रोडक्ट मुझे 5,20,000 में मिला। अब मैं उसको 12 लाख में सेल कर दूंगा। ये रिटेल, ये रिटेल। इससे भी सीसी बढ़ता है, जाहिर है प्रोडक्ट ही ले रहे हो, सीसी बढ़ेगा। 10 लाख का एलोवेरा जेल ले लो, ठीक है, 5,20,000 का मिलेगा आपको एलोवेरा जेल।
4,80,000 डिस्काउंट मिलेगा और आप रिटेल में सेल करोगे 12 लाख में, 11 लाख में, आपको सीसी भी मिले। ये है कौन सा बिजनेस? रिटेल बिजनेस। थ्रू रिटेल पैसा भी आ रहा है, सीसी से भी आ रहे हैं। थ्रू रिटेलिंग पैसा भी है, सीसी। रिटेलिंग, इट्स अ रिटेलिंग। कभी बोला मैंने 10 लाख का प्रोडक्ट लिया, कल को मैनेजर के बाद मैं 10 लाख का प्रोडक्ट लेता हूँ, तो इंडियन बैंक ज्यादा अपनी इनकम से लूंगा ना। क्यों? मुझे रिटेलिंग भी करनी है, लोगों की हेल्थ अच्छी भी करनी है, बट वहां पे सेल करूंगा जहां पे प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, दुबई में, शारजा में, सऊदिया में। तो 10 लाख का प्रोडक्ट लूं, और वो 10 लाख का प्रोडक्ट मुझे मिलेगा कितना डिस्काउंट पे? 5,20,000 में। तो मैं उस पर कितना पैसा कमा लूंगा? 4,80,000। 5 लाख कमा लूंगा, 11 लाख 12 लाख में सेल कर दूंगा। तो वो जो प्रोडक्ट मुझे मिला 5,20,000 में, उसका सीसी कितना मिला मुझे? सीसी आया, कैशबैक आएगा, बिल्कुल आएगा। और क्या आएगा? इनकम भी आएगी, ज्यादा डिस्काउंट मुझे मिला, तो 5 लाख लगा के मैंने 5 लाख और कमा लिया। ये रिटेल, ये है रिटेल। कहां से पैसा कमा रहा हूं? फॉरएवर से। ये रिटेल। जो रिक्रूट है, नेटवर्क है, उससे तो आ ही रहा है, उसे तो आ ही रहा है, राइट। अब एक मैनेजर जब डायरेक्ट लगाता है, लाइक मैं मैनेजर डायरेक्ट लगाता हूं, जब मैं डायरेक्ट लगाता हूं, कोई फ्रंट लाइन लगाता हूं, तो 1400 दिरहम का मुझे 43% मिलता है। कितना? कितना? 1400 दिरहम का 43, 602 दिरहम आते हैं मुझे। कितने आते हैं? 602 दिरहम। 47 से 48 हजार रुपया। समझ लो यार, राउंड ऑफ 50 हजार रुपया मिलता है एक डायरेक्ट का, मैनेजर लेवल पे अभी के द्वारा, अभी के हिसाब से 50,000 एक डायरेक्ट का मैनेजर लेवल पे। कैसा? मजा है ना। अब पैसिव इनकम रहेगी, वो शेयर करूंगा, वो बताऊंगा, ठीक है। अब पैसिव इनकम के बारे में एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। ये चीज शेयर हो गई। अब पैसिव इनकम आपको गाइड कर दूं। क्या आप सबको मेरा व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड नहीं शो हो रहा? ओके, अभी शो होगा, अभी होगा, अभी हो जाएगा। यस, अब हो रहा है। अब मेरा व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है। ओके, ये जो लोग लेफ्ट करके गए हैं ना, पूरी जिंदगी पछताएंगे, पूरी जिंदगी। तभी तो कहते हैं सब लोग कामयाब नहीं होते। अगर ये सब लोग कामयाब हो जाते, तो जो मर्सिडीज यहाँ पे गुलाम फातिमा ने लेनी है, गुलशन ने लेनी है, किसी और लड़की ने लेनी है, तो वो उनको भी मिल जाती। इसीलिए सब काबिल नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए गिव अप भी तो रहेगा, कुछ लोगों के लिए गिव अप भी तो रहेगा, कुछ लोगों के लिए हर चीज इम्पॉसिबल भी तो रहेगी। इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। कुछ लोगों के लिए ये लफ्ज रहता है कि ये तो नामुमकिन है, और कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं होता नामुमकिन। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड आल्सो सेज नथिंग इज इम्पॉसिबल। करना है तो करना है, चाहिए तो चाहिए। एक कंसिस्टेंसी की टिप बताऊं आपको, कंसिस्टेंसी पे। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, जब इंसान इसके ऊपर चलता है ना, तो उसके माइंड में ये होना चाहिए, चाहिए तो चाहिए, करना है तो करना है, करना है तो करना चाहिए, तो चाहिए भाई, चाहिए तो चाहिए। कभी नहीं ये बोलना नहीं हो पाएगा। जब आपने ये सुन लिया और माइंड में बैठा लिया, तो आप दुनिया कुछ नहीं कर सकते, दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। ये चीज है। जब आप यूज टू हो जाओगे हर चीज के, तो हर चीज आपको आसान लगने लगेगी। फॉर एवर आसान नहीं है, सिंपल है। कोई भी काम आसान नहीं है। क्या भूखा रहना आसान है? क्या भूखा रहना आसान है? क्या मजदूरी करना आसान है? क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे पत्थर लेके जाना, ईंटें लेके जाना आसान है क्या? नहीं, कुछ भी आसान नहीं है। अब पैसिव इनकम शेयर करूंगा आपको, सही है। अब पैसिव इनकम के बारे में आपको ना चार्ट बना के देता हूँ कि पैसिव इनकम कितनी कितनी परसेंटेज आती है, कैसे, सही है। ओके हो गया। नजर आ रहा है? ये है जी,
120 सीसी। ये है जी 75 सीसी। ठीक है। ये है जी 25 सीसी। ये है जी 2 सीसी। ठीक है। मतलब ये है एएस, ये है सुपरवाइजर, ये है एएम, और ये है मैनेजर। ये क्या किया जी, ये किसने, एक सेकंड भाई। जी नजर आ रहा है सबको? सबको नजर आ रहा है? कोई भी स्क्रीन को मत छेड़िएगा। ये कौन कर रहा है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके। ओके, आवाज आ रही है? अब मैं आपको पैसिव इनकम के बारे में बताऊंगा। ठीक है। ये है मैनेजर लेवल, ये असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक हो गया। मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से, सुपरवाइजर से, असिस्टेंट सुपरवाइजर से क्या पैसिव इनकम आती है? ये क्या कर रहे हो भाई? ये छोटा कौन कर देता है? ओके। मैनेजर को, मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से पैसिव इनकम आती है 5%। ठीक है। मैनेजर को, मैं आपको ऐसे ही लिख के बता देता हूँ। मैनेजर को पैसिव इनकम, ठीक है, ये लिख रहा हूँ। मैनेजर को पैसिव इनकम असिस्टेंट मैनेजर से कितनी परसेंट आती है, वो लिख रहा हूँ। वो है 5%। ठीक है। मैनेजर को सुपरवाइजर से पैसिव इनकम कितनी आती है, वो है 10%। ठीक है। मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से पैसिव इनकम कितनी आती है, वो है 13%। ठीक है। 13% आती है जब एक असिस्टेंट सुपरवाइजर 1+3 सीसी नहीं करता, तो फिर वो 18% हो जाती है। जब एक असिस्टेंट सुपरवाइजर 1 1 सीसी कर लेता है तो वो 13% होती है। मतलब उसने 2 सीसी खुद भी किया और साथ में नीचे एक को डायरेक्ट को भी कराया, तो पैसिव इनकम मैनेजर को कितनी आएगी? 13%। अगर उसने नीचे एक डायरेक्ट को कराया है, उसका अपना 2 सीसी पहले का हुआ था, तो उसको फिर पैसिव इनकम आएगी 18%। समझ आई? मतलब कि मेरे नीचे एक मेरे डायरेक्ट में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसने अपना 2 सीसी किया था जून में, अब उसने 2 ट्रैक्टर लगाई अगस्त में, तो मुझे पैसिव इनकम कितनी आएगी? 18%। अगर उसने 2 सीसी किया अगस्त में और 2 ट्रैक्टर लगाई अगस्त में, तो मुझे पैसिव इनकम आएगी 13%। ये चीज क्लियर हुई? मैनेजर लेवल की पैसिव इनकम क्लियर हुई? अब बताऊं कैसे आती है पैसिव इनकम, कैलकुलेट करके। एक सुपरवाइजर जितना टर्नओवर करता है उतनी आती है। अब फॉर एग्जांपल एक सुपरवाइजर है, ये मैनेजर है हमजा लड़का,
ठीक है, ये मैनेजर है। इसके नीचे एक सुपरवाइजर है, समझ लो लाइक ये मुनीबा मैम सुपरवाइजर है, एक हमजा मैनेजर है और मुनीबा सुपरवाइजर है। अब कैसे 10% आएगी हमजा को, कैसे कैलकुलेट होगी? मुनीबा मैम जितना भी बिजनेस करेंगी उसकी 10%, मतलब मुनीबा मैम अगर करती है 70 सीसी का बिजनेस, तो 70 सीसी मल्टीप्लाई बाय करो 700 से, तो निकल आएगा 70,000 दिरहम। मुनीबा ने 70,000 दिरहम की टर्नओवर की कंपनी को, मुनीबा मैम ने, तो 70,000 का 10% निकाल लो भाई, 70,000 का 10% मिल जाएगा उनको, 7,000 दिरहम सिर्फ हमजा सर को सुपरवाइजर से। ये है पैसिव। इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर से 5%, इस तरह मिलती है। क्या ये चीज समझ आई? डन हो गया? ओके, आगे चलें, असिस्टेंट मैनेजर पे चलें, असिस्टेंट मैनेजर पे। ओके, असिस्टेंट मैनेजर एएम, इसको पैसिव इनकम कितनी आती है? किससे? सुपरवाइजर से और असिस्टेंट सुपरवाइजर से। असिस्टेंट मैनेजर को पैसिव इनकम सुपरवाइजर से कितनी आती है, पता है किसी को? मुझे डायरेक्ट मैसेज करना, एवरीवन पे ना करना। असिस्टेंट मैनेजर को पैसिव इनकम असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितनी आती है? सुपरवाइजर से, सॉरी, सुपरवाइजर से। किससे? सुपरवाइजर से। असिस्टेंट मैनेजर को पैसिव इनकम सुपरवाइजर से एक असिस्टेंट मैनेजर बनता है। जी असिस्टेंट मैनेजर कौन है हमजा सर? फॉर एग्जांपल काशिफ सर असिस्टेंट मैनेजर है, अब उनके नीचे सुपरवाइजर है हमजा सर। काशिफ सर असिस्टेंट मैनेजर, हमजा सर सुपरवाइजर, ठीक है। अब काशिफ सर को सुपरवाइजर से कितनी पैसिव इनकम आएगी, बताएं बताएं बताएं। मैं बताता हूँ, ये देखो ऐसे आएगी। क्या होगा हमजा सर कि आप सीसी करोगे 50, तो 50 सीसी की टर्नओवर क्या निकलेगी? 50 सीसी ज़रब 700 दिरहम, तो ये टर्नओवर निकल आई, समझ लो 50,000 दिरहम। 50,000 दिरहम की टर्नओवर निकली, 50,000 दिरहम का 5% जाएगा असिस्टेंट मैनेजर को। असिस्टेंट मैनेजर को पैसिव इनकम 5% सुपरवाइजर से आती है, ठीक है, और 8% असिस्टेंट सुपरवाइजर से, और 8% किससे? असिस्टेंट सुपरवाइजर से, ठीक है। और अगर एक सुपरवाइजर और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर एक्टिव नहीं होते हैं, एक्टिव सीसी नहीं करते हैं 1+3, तो जो 5 है, जो 5 है वो 5 प्लस हो जाती है, जो 8 है वो भी 5 प्लस हो जाती है, मतलब जो 5 है वो 10 हो जाएगी, जो 8 है वो 13 हो जाएगी। समझ रहे हो? राइट। अगर 1+3 जब वो कर लेते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे टर्नओवर है प्रॉपर, तो सुपरवाइजर है यहाँ पे 5% ही पूरा टर्नओवर मिलेगा, ठीक है, पूरा टर्नओवर मिलेगा। अगर वो 1+3 कर लेता है तो फिर डिफरेंट हो जाती है चीजें, ठीक है, जब वो एक्टिव सीसी करता है। तो मेन चीज यही याद रखो कि असिस्टेंट मैनेजर है ना जब, तो उसको 5% आती है पैसिव इनकम सुपरवाइजर से, उसका कैलकुलेट टर्नओवर करके, और असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8%। मतलब कि देखो एक असिस्टेंट, आप असिस्टेंट मैनेजर हो,
और आपकी कुछ लेग्स असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं और उनके नीचे भी एएस लगते हैं, और तो वहां से आपका पैसिव इनकम 8% आती है। ठीक है, 8%। ठीक हो गया। असल चीज या सिंपल सी है, यहाँ पे रुकना तो आपने है नहीं, आपने रुकना तो है नहीं, आगे निकलना है, मैनेजर अचीव करना है। अब सुपरवाइजर को पैसिव इनकम एक ही चीज से आती है, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर से। ठीक है, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर से। और वो कितनी आती है भाई, सुपरवाइजर को पैसिव इनकम कितनी आती है असिस्टेंट सुपरवाइजर से? हाँ जी, 3%। कितनी परसेंट? 3%। ठीक है, हर 1400 दिरहम का, हर 1400 दिरहम का 3% निकाल लो। हर 1400 दिरहम का 3% निकाल लो। ठीक है, 42 दिरहम बनता है। ठीक है, 1400 दिरहम का 3%, 42 दिरहम। ठीक है, बट 5% बूस्ट लगता है जब सुपरवाइजर 1+3 करता है। जब 1+3 करता है ना सुपरवाइजर, तो 3% नहीं मिलता, फिर 8% मिलता है। ऐड होता है 5% बूस्ट। ठीक है, ऐड होता है 5% पर्सनल बूस्ट कह लो, प्रेफर्ड कस्टमर बोनस कह लो। ठीक है, 5%। अगर नीचे वाला बंदा 1+3 एक्टिव कर ले तो ये पे 3 ही मिलेगा। मतलब सुपरवाइजर थे और एएस नीचे, और यहाँ पे भी एक एएस, इसने 1+3 एक्टिव कर लिया, यहां से आपको 3% आएगा। इसने नहीं किया तो यहां से आपको 8% आएगा। समझ गए? पैसिव इनकम, यहां से आपको 112 दिरहम आएंगे, यहां से आपको 42 दिरहम आएंगे। सुपरवाइजर है, उसके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसने 2 ट्रैक्टें लगाई, और ओके, तो वहां से आपको 8% आएगा, 112 112। अगर उसने 10 ट्रैक्टें लगाई, साथ में 1+3 कर लिया, तो वहां से आपको 42 दिरहम आएगा। ठीक है, 42 दिरहम। ये चीज ओके होगी। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद कर लो, जब लेवल सेम हो तो पैसिव इनकम एक बंदे को आता है। जब लेवल सेम हो तो पैसिव इनकम एक बंदे को आता है। लेवल सेम हो और 1+3 कोई भी कर ले, पैसिव इनकम उसको आएगा जिसने 1+3 किया होगा। मतलब अपलाइन का लेवल है सुपरवाइजर, डाउनलाइन डायरेक्ट का लेवल है सुपरवाइजर। समझ गए? तो क्या होता है, डाउनलाइन करता है 50 सीसी का बिजनेस और 1+3 एक्टिव कर लेता है। अपलाइन सुपरवाइजर है, उसका अगर तो अदर लेग से बिजनेस हो गया तो ओके, नहीं तो चाहे ये 1+3 सीसी कर ले, इसको पैसिव इनकम नहीं आएगा, क्योंकि इसने 1+3 कर लिया है और ये पैसिव इनकम इसी को रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो अपलाइन को चाहिए कि डाउनलाइन से थोड़ा दूर रहे, लेवल से लेवल पे। अपलाइन को चाहिए कि डाउनलाइन के लेवल से एक लेवल अप रहे। अगर 50 सीसी को यहां से आ रहा है तो इसको अदर डायरेक्टर से 40 सीसी 30 सीसी आ जाना चाहिए, ताकि ये सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर बन जाए, ताकि इसको बाकी अदर लेग से जो 40 सीसी आया, अदर लेग से जो 40 सीसी, उसका पैसिव इनकम जरूर मिले, इसका तो नहीं मिलेगा क्योंकि लेवल सेम था। लेवल सेम पे उसने सीसी डाले। अब ऐसा हुआ भी है और रियलिटी भी है, राइट? अपलाइन को ज्यादा चेक आया, डाउनलाइन को कम आया, होता है। क्यों? बस किसी ने गाइड नहीं ना किया, बताया ही नहीं। तो अब 1+3 सीसी नीड कहां पे होता है? नीड वहां पे होता है जब 30 सीसी प्लस हो, मतलब कि 35 और 40 सीसी के दरमियान आपको 1+3 जरूरी होता है। 30 सीसी हो तो कोई नहीं, अगले मंथ 60 सीसी डालना है, 50 उसमें जरूर करना है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं।
लेवल सेम होगा, पैसिव इनकम एक ही बंदे को आएगी जिसने 1+3 किया। समझ गए? अब एक और चीज, अपलाइन सुपरवाइजर है, डाउनलाइन सुपरवाइजर है। डाउनलाइन ने किया 30 सीसी का बिजनेस और अपलाइन ने 20 सीसी का बिजनेस किया अदर लेग से, अदर लेग से। अब अपलाइन कर लेता है 1+3 सीसी एक्टिव और डाउनलाइन 1+3 सीसी एक्टिव नहीं करता, तो इसका जो पैसिव इनकम है वो अपलाइन को ही जाएगा। सिंपल सी बात है, अपलाइन ने 1+3 किया है, उसका पैसिव इनकम जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। डन हो गया? अब ये ना समझना मैनेजर के बाद ये चीजें नहीं होती। मैनेजर के बाद लेवल सेम हो तो भी पैसिव इनकम आता है। कैसा? मैनेजर के बाद पट्टी चेंज है। सुन लो, मैनेजर हूं, मेरे नीचे भी मैनेजर है, ये देख लो, मैं सीनियर मैनेजर, एक मैनेजर, दूसरा मैनेजर, ये समझो नाजिम सर लगा लो, ये काशिफ लगा लो, ठीक है, एक मैनेजर उस्मान, उस्मान लगा लो, एक मैनेजर मेरे नीचे वकास है, वो लगा लो। ठीक है, अब क्या होगा, ये जितना बिजनेस भी करेंगे पैसिव इनकम मुझे तो आएगा। क्यों? 6%, 6%, 6%, 6%, 6% आती है। मैनेजर के बाद चेंज सिस्टम, मैनेजर के बाद ऐसा नहीं होता है, चाहे लेवल सेम भी हो, चाहे मैं सीनियर नहीं भी, चाहे मैं मैनेजर भी क्यों ना हो। ठीक है, चाहे मैं मैनेजर क्यों ना हो और मेरे नीचे 4 डायरेक्टर हैं और वो मैनेजर हैं, तो उनसे मुझे 6% इनकम आएगी। अब ये 6% कैसे निकलती है? देखो, ये मैं मैनेजर हूं और मेरे नीचे मैनेजर हैं 2, तो मुझे 6% यहां से 6% यहां से कैसे आएगी? ये इस मैनेजर ने किया 100 सीसी का बिजनेस, इस मैनेजर ने किया 1000 सीसी का बिजनेस, वो हुए, तो 1000 सीसी की टर्नओवर मुझे 6% मिलेगी। 100 सीसी के टर्नओवर की मुझे 6% मिलेगी। 100 सीसी मल्टीप्लाई बाय 700 दिरहम, ठीक है, तो लगा लो, समझ लो 1,00,000 दिरहम लगा लो। 1,00,000 दिरहम का 6%, 1,00,000 दिरहम का 6%, 6,000 दिरहम, 6,000 दिरहम एक लेग से आ रहा है, और इधर से आ जाए आपको 12,000 दिरहम। तो ये होती है पैसिव इनकम आपको जो आती है मैनेजर से। और इस पैसिव इनकम जो असल नाम दिया जाता है कंपनी, वो कहती है लीडरशिप इनकम। लीडरशिप बोनस कहते हैं मैनेजर के बाद इसको, ये है लीडरशिप बोनस। क्या? लीडरशिप बोनस। समझ आई? समझ आई? मैनेजर के बियॉन्ड भी बताऊं, मैनेजर के आगे वो भी बताऊं? ये पता नहीं क्या आप किसी ने छेड़खानी की है, पेंसिल ही, चलो मैनेजर के बियॉन्ड बताता हूँ आपको। ठीक है, मैनेजर के आगे सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर, डायमंड सफायर, वो सारे। अब वो जो लेवल्स हैं वो सीसी पे अचीव नहीं होते, पता है आपको, स्लाइड शो हो रही है। ये जो लेवल्स है ना, सीनियर मैनेजर, ये सीसी पे अचीव नहीं होता है, किस पे अचीव होता है पता है? कौन जानता है? सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, रुके जरा, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड मैनेजर, ट्रिपल डायमंड मैनेजर एंड सेंचुरियन मैनेजर, ये लिखा हुआ है। सुपरवाइजर 25 सीसी, असिस्टेंट मैनेजर 75 सीसी, मैनेजर 120 सीसी। सीनियर मैनेजर कितने सीसी? नहीं, सीनियर मैनेजर तब बनता है इंसान जब 2 डायरेक्ट डाउनलाइन मैनेजर हो जाती हैं, जब 2 डायरेक्ट डाउनलाइन मैनेजर हो जाती हैं तब क्या बनते हो? जब 2 डायरेक्ट डाउनलाइन मैनेजर हो जाएं तब आप सीनियर मैनेजर बनते हो। ठीक है, जब 5 डायरेक्ट मैनेजर हो जाएं, डायरेक्ट फ्रंट लाइंस, जब 5 डायरेक्ट मैनेजर हो जाएं तो आप सोरिंग मैनेजर बनते हो। जब 9 डायरेक्ट मैनेजर हो जाएं
तो आप सफायर मैनेजर बनते हो, और आपका जेम बोनस यहीं से स्टार्ट होता है। जब आपकी 17 डायरेक्ट मैनेजर हो जाएं तो आप डायमंड सफायर बनते हो, जो कृष्णा अरोड़ा, रोहित अरोड़ा है। 25 मैनेजर्स जब आपकी डायरेक्ट में हो जाते हैं तो आप डायमंड मैनेजर बनते हो, जो वो बीनिश अबू बकर दुबई में है। 25 डायरेक्ट डाउनलाइन मैनेजर हो जाती हैं। 25 डायरेक्ट जब डाउनलाइन मैनेजर हो, डायरेक्ट टीम में नहीं, फ्रंट लाइंस पे फर्स्ट जनरेशन, जब आपकी 25 फर्स्ट जनरेशन मैनेजर हो जाएं तो आप डायमंड मैनेजर। जब 50 फ्रंट लाइन मैनेजर हो जाएं तो आप डबल डायमंड मैनेजर। जब 75 डायरेक्ट मैनेजर हो जाएं तो ट्रिपल डायमंड मैनेजर। जब 100 डायरेक्ट मैनेजर हो जाएं तो सेंचुरियन मैनेजर। और एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। सेंचुरियन मैनेजर भी पॉसिबल है, क्योंकि आप सबको पता है होनामी जो के प्लाटिनियम सेंचुरियन मैनेजर है, और 280 डायरेक्ट फ्रंट लाइन उसकी मैनेजर है। ये तो फिर सोवर प्लाटिनियम सेंचुरियन मैनेजर 280 डायरेक्ट मैनेजर्स हैं उसकी, 280, राइट। ओके, देख लो कितनी ज्यादा। चलो 283 होंगी, 282 कंफर्म नहीं, जो मैंने सुना है वो 280, मैंने 83 283 80 देखा है, जितनी जो भी है 284 होंगी, 285 होंगी, बट 280 प्लस ही होंगी। 280 प्लस, 280 प्लस डायरेक्ट है उसकी, देख लो। तो क्या सेंचुरियन मैनेजर इम्पॉसिबल है? अब आप सब बताओ, क्या सेंचुरियन मैनेजर इम्पॉसिबल है? बताओ, नहीं कि यस? नथिंग इज इम्पॉसिबल, सेंचुरियन का कुछ भी नहीं। उसकी इनकम करोड़ों में है, करोड़ों में, और वो भी एक लड़की है, ठीक है। उसकी इनकम करोड़ों में है, और वहां चेयरमैन बोनस नहीं मिलता है जापान में, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई, ये चीज क्लियर हुई। ये है कार प्लान ग्लोबल रैली, पेरिस में हो रही है, चेयरमैन बोनस, ईगल मैनेजर, ठीक है। कार प्लान ये कल बताया था मैंने, ठीक है, ठीक है। अगेन देख लो, नीचे डॉलर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ठीक हो गया। तो होप सो आप सबको आज का सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और बहुत कुछ चीजें मिली होंगी, ठीक है। तो ग्लोबल एली, ईगल मैनेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसेंटिव्स रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, दोबारा वॉच कर लेना, क्योंकि एक दफा सेशन सुनने से आपको मार्केटिंग प्लान फिंगर टिप्स पे नहीं चढ़ेगा। मुंह जुबानी आना चाहिए, जिसे मुझे आता है। एक दफा सेशन लेने से मुंह जुबानी नहीं चढ़ेगा, आप इसको दोबारा आवाज करना और कॉपी पे लिखना, ठीक है। मेरे पास एक पुरानी रिकॉर्डिंग भी है, जो कि 2 हफ्ते पुरानी है, 2 वीक्स पुरानी, वो भी लेवल्स ऑफ फॉरएवर पे है, और ये भी लेवल्स ऑफ फॉरएवर पे, दोनों को वाच करना, ताकि आपका मार्केटिंग प्लान फिंगर टिप्स पे क्लियर हो। सो वेल डन, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल वर्कशॉप नंबर 3 में, बाय।